नमस्कार। क्लास 12 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, हमने अपने पिछली क्लास में हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल और उनके बारे में समझा था। आज हम स्टार्ट करते हैं पीटर एफ ड्रकर के बारे में। देखिए, 21वीं सदी के जो प्रबंध गुरु कहलाए कहलाए पीटर एफ ड्रकर है। उन्होंने प्रबंध के विकास में क्या क्या योगदान दिया है, उसके बारे में आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, पीटर एफ ड्रकर को 21वीं सदी का प्रबंध गुरु मानते हैं। इन्हें प्रबंध गुरु क्यों कहते हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहले उनकी बायोग्राफी को थोड़ा सा जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि पीटर एफ ड्रकर का जन्म 1909 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, जिनकी मृत्यु 2005 में हुई। आपने 2002 में पीटर एफ ड्रकर को 2002 में अमेरिकन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सब क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि इन्हें एक वर्ल्ड पॉपुलर वो मैगजीन है जिसके अंदर इनको एक प्रबंध गुरु की मान्यता दी गई या प्रबंध गुरु को के नाम से अलंकृत किया गया। एक ऐसी मैगजीन जिसको विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है प्रबंध के विषय के बारे में, सबसे ज्यादा उस मैगजीन को सुना जाता है, तो उस मैगजीन के माध्यम से इनको प्रबंध गुरु का दर्जा दिया गया। प्रबंध गुरु के बारे में प्रबंध गुरु इनको माना गया है। इन्होंने 1980 में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आपका मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, जो वर्तमान चुनौतियों का वर्णन किया है, जिसमें इस बुक के अंदर इन्होंने प्रबंध की वर्तमान चुनौतियों का वर्णन किया है। तो देखिएगा, प्रबंध के अंतर्गत पीटर एफ ड्रकर का क्या योगदान रहा है, तो ये तो कुछ मोटे तौर पे उनके बारे में हमने कुछ समझा है। आगे हम देखते हैं कि प्रबंध विषय में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज्यादा सुना जाने वाला और सबसे ज्यादा सम्मानित गुरु के रूप में अमेरिकन पत्रिका बिजनेस वीक एवं मैगजीन्स ने पीटर एफ ड्रकर को प्रबंध गुरु से अलंकृत किया है। देखिए, आपके लिए प्रश्न आ सकता है कि पीटर एफ ड्रकर को प्रबंध गुरु के रूप में अलंकृत किसने किया? तो एक अमेरिकन मैगजीन है बिजनेस वीक और मैकेन्स ने, इन दोनों ने मिलकर इसको प्रबंध गुरु का दर्जा दिया था। ड्रकर ने प्रबंध के व्यवहार एवं विचारधारा को नई दिशा प्रदान की है। जो आपके पीटर एफ ड्रकर है, उन्होंने प्रबंध को नई दिशा में लेके जाने का कार्य किया है। साम्यवादी जगत का ध्यान आकर्षित करने में वे पाश्चात्य जगत के संभवतः अकेले प्रबंधक विचारक है। ड्रकर शुरू से नौकरशाही प्रबंध के विरोध रहे हैं। प्रबंध को सृजनात्मक क्रिया मानते हुए वह कहते हैं कि प्रबंध का मुख्य कार्य सृजन और नव प्रवर्तन होता है। देखिए, पीटर एफ ड्रकर हमेशा जो नौकरशाही प्रबंधक था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड होता है, उनको उन्होंने एक प्रकार से खंडन किया है। उन्होंने ये कहा कि हमेशा से प्रबंध एक सृजनात्मक होगा। उन्होंने जो उद्देश्य या लक्ष्यों के आधार पर प्रबंध करने की सलाह दी है। पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि प्रबंध का मुख्य कार्य सृजन एवं नव प्रवर्तन होता है। जो आपका प्रबंध का मुख्य कार्य है वो नव प्रवर्तन, नए विचारों का आदान प्रदान करना, नए विचारों का उत्पन्न करना, सृजनात्मक क्रिएटिविटी को क्रिएट करने का काम करना, ये आपके पीटर एफ ड्रकर कहते हैं। उनकी मान्यता थी कि व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं, शक्तियां अथवा तथ्य नहीं। वो ये कहते हैं कि प्रबंध करने वाला एक व्यक्ति होता है, कोई अलग से शक्ति नहीं आती है, कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो आपके प्रबंध को कर सकता है। प्रबंध करने वाला एक व्यक्ति होगा और व्यक्ति को सृजनात्मक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, तब जाके वो कुछ अच्छा काम, नया काम कर सकता है। वह लिखते हैं, प्रबंध एक मूल्य मुक्त विज्ञान नहीं है। प्रबंध संस्कृति में बंधा हुआ है और होना चाहिए। प्रबंध ही समस्त समाज एवं संस्कृति को एक दिशा एवं ढांचा प्रदान करता है। देखिए, पीटर एफ ड्रकर अपनी भाषा में लिखते हैं कि प्रबंध मूल्य मुक्त विज्ञान नहीं है, उसमें मूल्यवान वस्तुएं हैं, मूल्यों को ध्यान में रखते हैं। प्रबंध आपके समाज को एकत्रित करने का काम कर रहा है, आपके संस्कृति को दिशा प्रदान करता है आपका प्रबंध। पीटर एफ ड्रकर ने 1980 में अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, जिसका नाम था मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, में वर्तमान चुनौतियों का वर्णन किया है इन्होंने।
प्रबंध के बढ़ते महत्व को इंगित किया। उन्होंने लिखा कि प्रबंध विभिन्न संस्थाओं का अंग है, एक ऐसा अंग जो भीड़ को एक संगठन में बदल देता है। देखिएगा, पीटर एफ ड्रकर ने अपने प्रबंध के सिद्धांतों में या प्रबंध को इस तरह से समझाने की कोशिश करी है कि जो भीड़ है, क्योंकि एक शब्द आया भीड़ और संगठन, उन्होंने जो भीड़ थी उस भीड़ को एक संगठन में बदलने का कार्य किया। भीड़ एक अनौपचारिक संगठन कहलाता है, भीड़ जिसका कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं होता, लेकिन संगठन का एक उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित होता है। संगठन में किसी काम को करने की एक निश्चित क्रियाविधि रहती है, भीड़ के पास कोई क्रियाविधि नहीं थी, तो पीटर एफ ड्रकर उस भीड़ को एक संगठन में बदलने का काम करने की कोशिश करी है इन्होंने। ड्रकर के मतानुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य, पीटर एफ ड्रकर ये कहते हैं, या उनके अनुसार प्रबंध के कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, जिसमें पहला आता है ध्येय एवं लक्ष्य, आपका उद्देश्य और लक्ष्य। साथ में इन्होंने लिखा उत्पादक कार्य एवं श्रमिक उपलब्धि, आपके जो काम है उसको काम करने वाले व्यक्ति की उपलब्धि को भी उन्होंने एक प्रबंध का रूप माना है। और सामाजिक प्रभाव, समाज का जो इफेक्ट है, समाज के अंदर आपका प्रबंध किस तरह से कार्य कर रहा है, उसको भी एक प्रबंध का कार्य माना गया है। सामाजिक उत्तरदायित्व, समय आयाम, प्रशासन एवं उद्यमिता, 1954 में ड्रकर द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य अनुसार प्रबंध की विचारधारा या प्रबंध तकनीक को महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। देखिए, पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में एक उद्देश्य अनुसार प्रबंध की तकनीक का प्रतिपादन किया था, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है। आगे जाके हमें भी इसको पढ़ना होगा। वर्तमान के बदलते परिवेश के कारण उत्पन्न हो रहे संगठन संकट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संगठनात्मक वास्तविकता का वर्णन किया तथा संगठन संरचना के नए सिद्धांतों को जन्म दिया है। आपने वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आज का इस कंपटीशन के युग को ध्यान में रखते हुए, जो कंपटीशन के अंदर किस तरह से एक संस्था बनी रहे, किस तरह से एक संस्था काम करे, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। प्रबंध की नए सिद्धांतों को इन्होंने नई अलग अलग तकनीकों में बांटने की कोशिश करी है, जिन नई प्रवृत्तियों को हम आगे वाली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था आपके पीटर एफ ड्रकर के बारे में। उनको 21वीं सदी का प्रबंध गुरु माना गया है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा प्रश्न इस पर से बनता है और आपके लिए प्रश्न आता है कि प्रबंध के गुरु, 21वीं सदी के गुरु पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, या लिखा जाएगा कि आप पीटर एफ ड्रकर के प्रबंध के विकास में क्या भूमिका रही है, आप उसे समझाइए। तो ये एक छोटा सा प्रश्न रहता है। आज एक छोटा सा प्रश्न को समझाने के लिए हमने इस क्लास को लिया है। आप कोशिश करोगे, उम्मीद करता हूँ आप इस सारी चीज को समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आया तो आप हमें बता दीजिएगा। धन्यवाद। हम अपनी अगली क्लास में प्रबंध की नई प्रवृत्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।